Hello everyone. Today we are going to read a poem called The Lake Isle of Innisfree, composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats, better known as W.B. Yeats, was an Irish poet. He was born on 13 June 1865 at Sandymount, Ireland. He is remembered as one of the foremost figures of 20th century English literature. He was a poet, dramatist, and prose writer. He received the Nobel Prize in 1923 for his writings. He is known for his elusive imagery and symbolic structures. He used abstract symbols in his poetry. He was most imaginative and inspiring. He had a mastery of diction which goes a long way in making his writings brilliant. His poetry is highly artistic. His love for peace and beauty makes him a combination of Wordsworth and Keats in the 20th century. Beauty and peaceful environment of nature appealed him most. He died at a hotel in France on 28 January 1939. ये कविता द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री विलियम बटलर यीट्स की सबसे फेमस कविताओं में से एक है. जैसे डैफोडिल वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम है, ठीक उसी तरह द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है विलियम बटलर यीट्स की. हर बोर्ड में इस पोएम को इंक्लूड किया गया है किसी न किसी क्लास में. ओके, सो इस कविता में क्या बताया गया है? द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स डीप लव ऑफ द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द नेचर. जो पोएट है उसका जो नेचर के प्रति एक लगाव है, एक जो डीप लव है, जो गहरा प्रेम है, अगाध प्रेम है, उसके बारे में बताया गया है. Innisfree is an island in Ireland known for its natural tranquility and attraction. Innisfree एक आइलैंड है आयरलैंड में और इसको जाना जाता है इसकी प्राकृतिक शांति के लिए. यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है और इसका जो अट्रैक्शन है उसके लिए इस प्लेस को, इस प्राकृतिक स्थल को, इनिसफ्री को जाना जाता है. तो क्या है, पोएट शहर में रह रहा है. वो शहर के शोर से, पोल्यूशन से बहुत ही परेशान है, आजिज है. और एक दिन वो जब सो करके उठता है तो वो प्रण लेता है. वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं. पोएट को अपने बचपन की याद आ जाती है. जब उसकी नींद खुलती है तो उसके कानों में शोर जाता है. वही पोल्यूशन, वही नॉइज, वही शहर की भागम भाग उसके कानों में पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है. उसको अपने बचपन की याद आने लगती है. वो वापस अपने बॉयहुड में जाना चाहता है, चाइल्डहुड में जाना चाहता है, उस प्राकृतिक स्थल पर इनिसफ्री में जाना चाहता है जहाँ पर वो बचपन में जाया करता था पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए, ठीक है, सुकून के लिए. तो जब आँख खुलती है पोएट की तो क्या कहता है खुद से, I will arise, मैं उठूंगा, and go now, और अब मैं निकलूंगा, मैं जाऊंगा, and go to Innisfree, और कहाँ जाऊंगा मैं? Innisfree जाऊंगा, उसी जगह जाऊंगा जहाँ पर मैं बचपन में जाया करता था. मैं उस प्राकृतिक स्थल पर जाऊंगा. ठीक है, मैं परेशान हो गया उस शहर की लाइफ से, इस भागम भाग से, इस शोर से. मैं बहुत ही ज़्यादा आजिज हूँ, इसलिए मैं अब Innisfree को जाऊंगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर मैं एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड, और वो कुटिया मेरी किसकी बनी होगी? मिट्टी की बनी होगी और वैटल्स की, ठीक है, खपच्चियों की, बांस की टहनियों की बनी होगी, उससे मैं बनाऊंगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पर मैं अपने खाने के लिए 9 सेम की मेड़ों को बनाऊंगा. मैं वहां पर सेम उगाऊंगा और उनकी 9 मेड़े में बनाऊंगा. अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहां पर मैं मधुमक्खियों का छत्ता भी बनाऊंगा. मुझे मधुमक्खियों का छत्ता बहुत पसंद है और मेरे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पर लिव अलोन, अकेले रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड, मधुमक्खियों से भिन्न भिनाती उन वन मार्गों पर मैं अकेले रहूँगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे फिर क्या मिलेगी? कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो खामोशी होती है, जो शांति है, जो सुकून है, वो आती है ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे, टपक टपक करके आती है. बूंद बूंद के रूप में वो पीस, शांति आती है.
और वो कहाँ से आती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और वो आती है खामोशी, शांति, सुबह की घूंघट से, सुबह की ओट से, सुबह की आड़ से वो खामोशी निकलती है। और वो कहाँ पर जाती है? फिर वो कहाँ पर मुझे मिलेगी? वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झींगुर गाते हैं। झींगुर गाते हैं रात को। तो जब झींगुर गाते हैं तो वहाँ पर एक गजब की खामोशी होती है। तो वही पोइट कह रहे हैं कि जब सुबह 4-5 बज रहा होगा तब जैसी शांति होगी, वैसी ही शांति, वैसा ही सुकून फिर मुझे रात को जब क्रिकेट गा रहे होंगे, झींगुर गा रहे होंगे, तब मुझे वहाँ पर मिलेगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जो आधी रात होगी वो पूरी तरीके से टिमटिमाती रहेगी। कहने का मतलब आधी रात को तारे सितारे चमचमाते रहेंगे, टिमटिमाते रहेंगे, पूरी रात एकदम रौनक से भर जाएगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो नून है और जो दोपहर है वो अपने बैंगनी शबाब में, बैंगनी रौनक में, बैंगनी चमक में दमकेगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शामें होंगी वो लिनेट नाम की एक छोटी सी भूरी चिड़िया के पंखों से भर जाएंगी। कहने का मतलब जो आधी रात होगी वो तारों से टिमटिमाएगी, जो दोपहर होगी उसका रंग बैंगनी होगा, बिल्कुल साफ आसमान होगा, और जो शाम होगी वो लिनेट नामक जो चिड़िया है उसके पंखों से भर जाएगी। तो पोएट जो है वो ऐसी जगह पर जाना चाहता है, उस नेचुरल ब्यूटी को महसूस करना चाहता है, फील करना चाहता है। पोएट कहता है आई विल राइज, मैं उठूंगा और वहां पर जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, क्योंकि हमेशा दिन रात मुझे सुनाई देता है द लेक वाटर, वो झील के पानी की लैपिंग छप छप मुझे सुनाई देती है, विद लो साउंड्स, धीमी धीमी आवाज में, बाय द शोर, उस तट के किनारे जो लेक है, लेक का जो पानी है, झील का जो पानी है, वो धीमी धीमी आवाज़ में छप छप करता हुआ मुझे सुनाई देता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। और कब सुनाई देता है? वाइल आई स्टैंड, जब मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोडवे, सड़क पर, या फिर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर स्लेटी रंग की जो पगडंडियाँ होती हैं उन पर जब मैं चलता हूँ, तो आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, दिल की गहराई में मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहने का मतलब जब पोएट शहर में रास्तों पर चल रहा होता है तब उसको उस इनिसफ्री की याद आती है, उस लेक वाटर के पानी की छप छप की आवाज़ धीमी धीमी उसको सुनाई देती है। तो पोएट को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। ही इज़ बिकमिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, ही वांट्स टू गो बैक टू दैट आइलैंड, the place which will quench his thirst for peace and tranquility. So, उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। Don't forget to watch other videos of class 9th. Go have a look, like, watch, comment and share. Thank you.